दे सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है। सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक आप में जान है। कोरोना महामारी के कारण राजपथ पर हो रहे गणतंत्र दिवस के आयोजन को लेकर कई सावधानियां बरती जा रही हैं। इस बार 60 साल से अधिक और 15 साल से कम उम्र के बच्चों को समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं है और गणतंत्र दिवस परेड समारोह में इस बार केवल करीब 8,000 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि पिछले साल समारोह में 25,000 लोग शामिल हुए थे। आइए एक नजर डालते हैं क्या है इस बार की तैयारियां। 73वें गणतंत्र दिवस पर 16 मार्चिंग दल, 17 सैन्य बैंड और विभिन्न राज्यों, विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां प्रदर्शित होंगी। सबसे खास बात यह है कि इस साल की परेड में 2 परमवीर चक्र और 1 अशोक चक्र पुरस्कार विजेता भी भाग ले रहे हैं। झांकियों की बात करें तो गुजरात की झांकी में साबरकांठा की पाल और ददवाव गांव के नरसंहार को दिखाया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए 1922 में 1200 आदिवासी शहीद हुए थे। इस साल परेड में जल जीवन मिशन की एक झांकी दिखाई जाएगी, जिसमें कि लद्दाख में रहने वाले लोगों के घरों में सर्दियों के मौसम के दौरान 13,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर नल का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराए जाने को प्रदर्शित किया जाएगा। झांकी के अग्र भाग में जल की बूंद की एक आकृति दिखाई देगी, जो हर घर जल की उपलब्धि को दर्शाती है। नागर विमानन मंत्रालय की झांकी क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना, उड़ान और देश भर में इसके प्रभाव को प्रदर्शित करेगी। भारतीय नौसेना की झांकी में 1946 में हुए नौसेना का विद्रोह दर्शाया जाएगा, जिसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया था, और इसके मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व महिला अधिकारी करेंगी। इसके अलावा भारतीय सेना की 6 मार्चिंग टुकड़ियां राजपूत रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, सिख लाइट इन्फेंट्री, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉपर्स रेजिमेंट और पैराशूट रेजिमेंट की होगी। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का एक मार्चिंग दल भी आरडीपी 2022 में भाग लेगा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल, भारतीय तटरक्षक बल और सीमा सुरक्षा बल के 5 मार्चिंग दल परेड में भाग ले रहे हैं। टैंकों सहित ये सैन्य वाहन भी परेड में दिखेंगे। सेना के मैकेनाइज्ड कॉलम में एक PT-76 टैंक, एक सेंचुरियन टैंक, 2 MBT अर्जुन MK आई टैंक, एक APC टोपस बख्तरबंद कार्मिक वाहक, एक BMP आई पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन और 2 BMP द्वितीय पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन दिखाई देंगे। एक 75/24 पैक होवित्जर, 2 धनुष होवित्जर, एक PMS पुल बिछाने वाली प्रणाली, 2 सर्वत्र पुल बिछाने वाली प्रणाली, एक HT-16 इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, 2 तरण शक्ति इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, एक टाइगर कैट मिसाइल प्रणाली और 2 आकाश मिसाइल प्रणाली मैकेनाइज्ड कॉलम का भी हिस्सा है। भारत ने अंग्रेजों से 1947 में आजादी हासिल की थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद भारत एक आजाद और संप्रभु गणराज्य बन गया। इस दिन को हम भारतवासी बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ एक होकर राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं। पूरे देश में इस दिन स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिस से लेकर आम जगहों पर तिरंगा फहराया जाता है। पूर्व विधायक RS कुशवाहा व सपा प्रत्याशी 138 विधानसभा निघासन की तरफ से सभी देश व प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राहुल गुप्ता, समाज सेवी व सभासद प्रतिनिधि सिंगाही खीरी की तरफ से सभी देश व प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देवेंद्र कुमार निघासन, विधानसभा प्रभारी बीजेपी 140 श्रीनगर लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी देश व प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
न्यूज़विन की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।